रमन भल्ला 5 दिन में मेरे पास होगा। याद रखना, 5 दिन में मेरे बेडरूम में होगा। That is a challenge. ये बोला तूने मेरी निधि को? हैं? बोल जरा, बोल फिर से। Excuse me, lady. मैं आपके पुत्र रमन भल्ला के साथ जा रही हूँ एक मीटिंग में, क्लाइंट के साथ, in which you have no say. Okay? रमन, आ रहे हो ना मेरे साथ? वेट कर रही हूँ मैं बाहर, जल्दी आ। भाई, और रमन मेरी गाल सुन, ना जाने रात को। जाने दीजिए उसे। ये सब क्या है? तो तूने उसे क्यों जाने दिया? कमाल है यार। और जाते जाते इतनी बातें सुना के चली गई। इतनी जुर्रत उसकी। वो खिंच के चपेट मारना था उधर ही उसके मुंह पे। बड़ी आई मेरे पुत्र को उसकी मंगेतर से छीनने वाली। मैं बता रही हूँ निधि, ये ना शनाया बहुत ही चालाक लड़की है। देखा कैसे तेवर दिखा रही थी, इतना इतरा रही थी वो। तुम्हें ना साथ नहीं जाने देना चाहिए था उन दोनों को। मम्मा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुझे ना हार नहीं माननी चाहिए, लड़ना चाहिए तुझे। हाँ इधर तू मेरे नाल, तू चिंता ना कर, बैठ जा। शाबाश, देख मैं तेनू बताती हूँ इस चीज का एक कमर तोड़ इलाज। ऐ देख, ऐ पहन ले। ये तो कंगन है। अरे रब्बा, ये मम्मा ना फिर कोई नया रोला ना पा दे। इतनी ओवर एक्टिंग करती है ना। ये कंगन इस बात की गारंटी है कि तू हमारी बहू है। ला मैं तेनू बना। Really? और ये कंगन मैंने तेनू बना के ना तेरे उत्ते मोहर लगा दिए कि तू ही मेरी बड़ी बहू है और कोई भी नहीं। समझ आई? सो मच मम्मी जी। मैं तो सोचती थी कि मैं अकेली हूँ, मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, पर आपके इस सपोर्ट ने मेरी हिम्मत और बढ़ा दी है। अब देखो मैं उस शनाया का कैसे पर्दाफाश करती हूँ। ऐ हुई ना गल। चल अब तू जाके आराम कर। जी। और हाँ, मैं कुछ सोच भी लेती हूँ, मतलब प्लान कर लेती हूँ हाँ, उसे पकड़ने का। बिल्कुल बिल्कुल। तू तो बड़ी वकील है, बड़ी सियानी है ना। दौड़ा, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा। चल शाबाश। थैंक यू। वेलकम वेलकम। हाय मम्मा, एक गल दसो, इतनी महंगी कंगन उस चुड़ैल को दे दी, मुझे दे देती ना। तू मैंने एक गल दस, मैं तेरी शक्ल से क्या लगती हूँ? उल्लू। मतलब जब मैं मार्केट गई ना तो मैं अपने खानदानी कंगन वाला डब्बा ना खाली करके अपने पर्स में डाल के ले गई थी, और उसमें नकली कंगन डाल के कैसा उल्लू बनाया उसे कि तू भी धोखा खा गई। हुण बता, उल्लू तू है कि मैं? आपने ना, मैं बता रही हूँ, एक्टर होना चाहिए था। हो गई हूँ। देख मैं हूँ एक्टर। भाई ये रहे पेपर्स, ये जल्दी से जल्दी बाहर ढूंढ और प्लीज इस जगह को निकाल प्लीज। तू भाई पे भरोसा रख और टेंशन ना ले। वैसे एक बात बता, पापा जी राजी कैसे हो गए इस बात के लिए? पापा जी को इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तू प्लीज चुप ही रही हो। ठीक है? अब बात कर रहा है तू, भाई पकड़े गए ना तो डील कैंसिल हो जाएगी। ओए यार तू ज्यादा मत सोच यार, तू टेंशन ना ले। देख मेरे को बस पैसे चाहिए, एक बार ये पैसे मुझे मिल जाए, मैं उठा के सारिका के मुंह पे मार दूं, उसे घर से बाहर फेंकवा दूं। देख एक बार वो घर से बाहर निकल गई ना, उसके बाद घर में सब अच्छा हो जाएगा यार। बस एक बार वो बाहर निकल जाए, उसके बाद मैं खुद बैठ के मम्मी जी और पापा जी को सब कुछ सच से बता दूंगा कि ये कांड मैंने क्यों किया है। ठीक है, तू बोल रहा है तो टेंशन ना ले, तेरा काम हो जाएगा। चल निकलता हूँ। हद करती हुई क्या था वो सब? क्या जरूरत थी वो सब? मैं क्या करती रमन? वो क्यों कोशिश कर रही है आपके इतने करीब आने की? मुझे नहीं अच्छा लगता है। मुझे जो ठीक लगा मैंने उस समय कर दिया, मुझे वही सही लगा। क्या देख रहे हो अभी आप? तुम्हारी कोई गलती नहीं भाई, हम हैं ही ऐसे, पर्सनैलिटी ऐसी है कि औरतें अपना हाथ हमसे दूर नहीं रख सकती, तो हम क्या करें ना। वाह,
अपने मुंह मियां मिट्ठू हो रखे लोग। क्या हुआ? लेकिन एक बात बताऊं, जब तू वैसे मेरे लिए लड़ती है ना मदर से, बहुत अच्छा लगता है। रमन, आप भी तो मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो। आप हर समय मेरी ढाल बन के खड़े हो मेरे साथ। पता है कितनी स्ट्रेंथ मिलती है मुझे। और वो औरत, उसने हमारे साथ जो कुछ भी किया है ना, उसके बाद में उसे सबक सिखाना तो बनता है। मीका, मीका मेरी बात सुनो प्लीज। मीका प्लीज, मीका तुम एक बात भी जाननी चाहोगी कि ये सब मैं क्यों कर? तुम्हारी कोई बात नहीं सुनती, समझे तुम? और मैं क्या जानूं तुमसे रोमी? हाँ, क्या पूछूं तुमसे? तुमने जो भी बंटी से कहा ना, मैंने सब कुछ सुन लिया। इससे मुझे तुमसे कोई और बात नहीं करनी। आई एम डिसअपॉइंटेड इन यू। मुझे लगा था कि तुम बदल गए हो, लेकिन तुम तो बिल्कुल के बिल्कुल वैसे ही हो। हमेशा सबका विश्वास तोड़ते हो तुम, अपने मॉम का, डैड का, जीजू का, मेरा। मीका, जब भी कोई काम अच्छा करने जाता हूँ हमेशा उल्टा ही हो जाता है। सबको ऐसा लगता है कि मैं कुछ गलत करने जा रहा हूँ। पहली बार नहीं हो रहा मेरे साथ। ऐसे कोई मारेगा भी क्यों? मैं लाइफ में काम हमेशा उल्टे ही तो किया। तुम्हें नहीं पता मीका, यहाँ पे क्या क्या हुआ है। सारिका ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके मुझसे मेरा रोहित छीन लिया। बड़ा आई एम हैप्पी कि रोहित जहां भी है उससे वो खुश है, क्योंकि अगर उसके हाथ में रहता तो पता नहीं उसका क्या होता। मैं ये सब जो भी कर रहा हूँ मीका, अपने घर वालों के लिए कर रहा हूँ। ये जमीन के पेपर जो मैं जमीन बेचने जा रहा था, उसके पैसे सारिका को देने वाला हूँ, क्योंकि उसे पता है कि मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं उतने पैसे ला सकूं। वो भी जानती है कि ऐसे वक्त पे मैं भाई से भी पैसे नहीं मांग सकता। क्या करता मैं? एक बार मैं ये जमीन बेच दूं, वो पैसे आ जाए, मैं उसके मुंह पे ये पैसे मारूं और उसे धक्के मार के इस घर से बाहर निकालूं। हमारे घर में सारी खुशियां वापस आ जाएगी। उसके बाद मैं कुछ भी करके, जमीन आसमान एक करके, दिन रात एक करके मैं ये जमीन वापस लौट आऊंगा। मैं कुछ भी करूंगा, मैं ये पापा जी को इसके पेपर्स वापस लाके दूंगा, मैं जमीन वापस खरीदूंगा। सॉरी रोमी, आई एम सॉरी कि मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक है? और जो भी तुमने मुझसे कहा ना, वो बात सिर्फ हमारे दोनों बीच में ही रहेगी, ठीक है? सीक्रेट है हमारा। Thank you so much, Mia. अरे ये निधि आंटी कब आएंगी? रूही बेबी, आप रेडी हो जाओ, निधि जी आ रही हैं। ओके। अरे रूही, क्या वो बेटा, आप ऐसे रो क्यों रहे हो? इतना साइड क्यों? देखो ना, नहीं होने वाली मम्मा। पापा कितनी खुशी से डांस कर रहे हैं। आपको डांस करना बहुत अच्छा लगता है। जब ईश्मा थी तो पापा बहुत डांस करते थे उनके साथ, पर अब ईश्मा नहीं है तो पापा डांस करना भूल ही गए हैं। अब कोई बात नहीं रूही, मैं आपके पापा को डांस कराऊंगी। मुझे पापा को इस होली पर डांस करते हुए देखना है। मैं कराऊंगी ना होली पे डांस पापा को खूब सारा। सच्ची? सच्ची? प्रॉमिस करो कि आप पापा के साथ डांस करोगे और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे। प्रॉमिस? कंपटीशन? हाँ, देखो ना, मैं फॉर्म्स भी लाई हूँ। ये कंपटीशन होली इवेंट पर होने वाला है। पक्का ना नहीं होने वाली मम्मा? आप होली इवेंट पर पापा के साथ डांस करोगे ना? प्रॉमिस, हम
हम होली इवेंट पे डांस करेंगे, आपके पापा को डांस कराएंगे और जीतेंगे। थैंक यू नहीं होने वाली मम्मा। रूही, मैं आपके लिए आपके पापा को डांस करा रही हूँ ना, और कंपटीशन में जिताऊंगी, तो आप मेरे लिए काम करोगे? क्या? आप मेरे को निधि बोला करो। ओके निधि। निधि, तुम बहुत कूल हो और बहुत अच्छे हो। और अब इस होली कंपटीशन पर सब डांस करेंगे। दादा, दादी, दादू, ताता, पापी सब डांस करेंगे और पापा भी। आपके पापा और मैं डांस करेंगे और जीतेंगे भी, ठीक है? अब रात होगी, अब सो जाओ। चलो, बहुत देर होगी ना, उठो, चलो चलो। गुड नाइट निधि। गुड नाइट बेबी। चलो चलो, गो टू योर बेड। थैंक गॉड निधि आंटी मेरे प्लान में फंस गई। अब मैं ईश्मा को इस होली पर घर ले आऊंगी। बस अब रूही तो मेरी साइड पर है, और वो इशिता, उसे तो अब मैं ऐसा एक्सपोज करूंगी कि वो जो मुझे एटीट्यूड देके गई थी तो कहीं हवा में ही उड़ जाएगा। छोड़ूंगी नहीं उसे मैं। इसलिए शनाया मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? इसके सहारे ही तो मैं उस इशिता की असलियत को एक्सपोज करूंगी जो नकली शनाया बने बैठी। कोई बात नहीं, कल ट्राई करती। अरे मधु, कॉफी तो पिला दो भाई। मधु, ये क्या तुम डांस का फॉर्म भर रही हो? क्या यार, अभी इस उम्र में हम डांस करेंगे, और वो भी कंपटीशन में। तुम भी ना विश्वा என்ன சொல்ற நீ? ये सब हम इशू के लिए कर रहे हैं ना, और वैसे भी हम सबको होली डांस कंपटीशन में पार्ट लेना होगा। उससे निधि को कुछ पता नहीं चलेगा। इशू तो निधि को हरा देगी, देखना। मैं सब समझ रहा हूँ कि तुम क्यों कर रही हो। तुम मिसेस भल्ला को ये जताना चाहती हो कि इस उम्र में आज भी तुम उनसे बेटर डांस कर सकती हो, है ना? और लड़ा कुछ भी बोल रहे हो। वैसे वो एक कारण है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण है मेरी इशू, उसके लिए करना है। ये डांस ये कपल डांसिंग नहीं होगा मुझसे। मेरी बात सुनो, तुम इसे साइन कर दो ना यार। देखो, ये इतने प्यार से दिया, प्लीज साइन। बाला, मुझे नहीं करना है। Why aren't you understanding? मुझसे नहीं होता ये सब। यार, समझने की कोशिश तुम नहीं कर रही हो। ये कोई प्रोफेशनल या कोई स्टेट लेवल का कंपटीशन थोड़ा ही है, और ये सब हम लोग इशू के लिए कर रहे हैं ना। प्लीज यार, साइन कर दो। अरे यार मुझे पार्टिसिपेट करना है बस। मुझे नहीं करना है पार्टिसिपेट बाला। यार, अगर तुम पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो मैं जीतूंगा कैसे? समझो ना, मुझे जीतना है। हर बार रमन जीतता है यार। अरे मीका, अब तुम खुद बताओ, मैं क्या रमन से किसी लेवल पे कम हूँ क्या? मैं उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं उससे लंबा भी ज्यादा हूँ। तो अगर ये पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो मैं कैसे जीतूंगा यार? क्या हुआ? कपल डांसिंग? हाँ पार्टनर चाहिए ना? हाँ यार, ये लेकिन ये पार्टिसिपेट हूँ ना, अक्का को छोड़ो। दिस इज ग्रेट, है ना? परफेक्ट है। तुम्हें पार्टनर भी मिल गई, तुम दोनों डांस कर लेना, परफेक्ट हो जाएगा। हैप्पी? या एक्चुअली वेरी हैप्पी। मीका, हाइट भी उसकी मेरे जैसी। हाँ, मीकू थैंक्स सो मच। तू कर लेना डांस, ठीक है ना? चुकी ना जीजू, आप फॉर्म भरो, इनको छोड़ो ना, हम करते हैं ना। अच्छा, पेन का है? चल। हाँ पेन यहाँ, आ जाओ। अरे ये आई एम वेरी एक्साइटेड। दोनों में बनना, सोलो में बनना। बाला को मेरे बिना डांस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो लगा था कि मना कर देंगे, पर नहीं। लड़की फोन क्यों नहीं उठा रही है मेरा? कहाँ चली गई? मुझे कल ही चले जाना चाहिए था मिस्टर रायचंद के घर, लेकिन वो शनाया और इशिता, अगर कोई चाल चल लेती तो क्या होता? क्या करूं? एक बार और ट्राई करके देख लेती हूँ। उठाओ। हेलो, शनाया, कहाँ हो तुम? आ
आप कौन बोल रही हैं? मैं मैडम का ड्राइवर बोल रहा हूँ। भैया शनाया किधर है, प्लीज मेरी बात कराइए उससे। जी मैडम, एयरलाइंस कार्गो के ऑफिस आई हैं उनका लगेज पिकअप करने के लिए। अच्छा ठीक है, आप प्लीज उनको मैसेज दे दीजिए कि मैं वहीं पहुंच रही हूँ, प्लीज वहीं रुके। हेलो एसीपी, मैंने कहा था ना तुमसे कि जो लड़की रमन के साथ 24 घंटे शनाया बनकर घूमती है वो शनाया नहीं है। अगर तुम असली शनाया से मिलना चाहते हो तो आज एयरलाइंस कार्गो ऑफिस में आकर मिलो मुझे, वहीं तुम्हें सारी असलियत दिखाऊं। ठीक है, मैं आता हूँ। शनाया, या तुम जो भी हो, आज तुम्हारा खेल खत्म। थैंक्स। थैंक यू। और आप बाहर थे ना, आई थिंक 2 महीने से किसी बिजनेस ट्रिप पे। एक्चुअली मैं भी यहाँ पर नहीं थी। सब ठीक है? हाँ, सब कुछ ठीक। तो फिर आप घर पर आ जाते ना, मतलब हम लोग पड़ोसी हैं प्रतीक, इस तरीके से कॉफी शॉप में, तो मुझे लगा। एक्चुअली मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। आई वांटेड टू शो यू समथिंग। पेपर्स देखो। ये पेपर्स मुझे एक ब्रोकर ने दिए और उसने मुझसे कहा कि वो ये प्रॉपर्टी जल्द से जल्द बेचना चाहता है, लेकिन ये पेपर्स पे भल्ला अंकल का नाम लिखा हुआ है। तो मुझे लगा कि ऐसी क्या अर्जेंसी आ गई कि भल्ला अंकल अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं। अब मैं सोच रहा था मैं पूछूं तो किससे पूछूं। रमन का भी कुछ इशू चल रहा है, तो फिर मुझे लगा कि शायद मुझे तुमसे बात करनी चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। ये पापा जी की करनाल वाली प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, लेकिन जितना मुझे पता है पापा ये प्रॉपर्टी बेचना नहीं चाहते। इनफैक्ट वो तो ये प्रॉपर्टी शगुन के होने वाले बच्चे के नाम करने वाले हैं। मुझे लगता है कि शायद किसी ने ये पेपर्स तुम्हारे घर से चुरा लिए हो और वो ये प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूँ और भल्ला अंकल को पता ना लगे, इस तरह शायद ऐसा हो सकता है। आई थिंक तुम्हें इसका पता लगाना चाहिए। चोरी चोरी कौन कर सकता है? मुझे पता लगाना पड़ेगा। Anyway, thanks प्रतीक। किसने चुराए होंगे पेपर्स? कौन हो सकता है? एसीपी, मैंने आपको कहा था ना कि आज सच और झूठ का पता चल जाएगा कि असली शनाया कौन है और नकली शनाया कौन है, क्योंकि जो वहाँ पर इशिता की शक्ल में शनाया बनी बैठी है वो नकली शनाया है। आज मैं आपको असली शनाया से मिलवाऊंगी और अगर वो इशिता निकली जो वहाँ पर नकली शनाया बने बैठी है तो आप उसको गिरफ्तार करेंगे क्योंकि वो जेल से भागी हुई कैदी है। एसीपी, लेट्स सी। आप वो आगे चलिए प्लीज। शनाया, मैं तुम्हें कितनी देर से कॉल करी थी, कहाँ थे तुम? आप प्लीज एसीपी को बता दो कि तुम ही असली शनाया हो। एक्सक्यूज मी, तुम ये क्या बोले जा रही हो? मैं कल ही तो तुमसे मिली थी और कल से तुम मुझे शनाया रायचंद बोले जा रही हो। मेरा नाम शनाया रायचंद नहीं, मेरा नाम नीतू है। तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारा नाम शनाया रायचंद है, मिस्टर रायचंद की बेटी। अब झूठ मत बोलो, इनको सच बोलो। और तुमने मुझे कहा था कि मैं कार्गो पर आऊंगी अपना लगेज लेने के लिए। ओह माय गॉड, तुम पागल हो क्या? हाँ, ये बात सच है कि मैं यहाँ से अपना सामान लेने आई हूँ, लेकिन मैं न्यूयॉर्क से नहीं, मैं मुंबई से आई हूँ। तुमने मुझे कहा था तुम न्यूयॉर्क से आई हो, अब तुम मुंबई का नाम ले रही हो। देखिए मिस्टर ऑफिसर, अगर आपको मेरी बातें झूठी लग रही हैं, तो आप पैसेंजर्स लिस्ट क्यों नहीं चेक कर लेते? आपको आसानी से पता चल जाएगा कि मैंने कोई इंटरनेशनल फ्लाइट बोर्ड ही नहीं की। तो मैं न्यूयॉर्क से कैसे आ सकती हूँ? मैं मुंबई से आई हूँ। चेक करो डिटेल्स। ओके सर। तुमने मुझसे कहा था तुम शनाया रायचंद हो, मिस्टर रायचंद की बेटी। अब तुम कह रही हो तुम वो नहीं हो, नीतू हो। हाँ, तुम्हें इशिता ने पैसे खिलाए हैं, उस नकली शनाया ने तुम्हें पैसे खिलाए हैं। झूठ बोलने के लिए सच बोलो इनको। अभी क्या भी सच बोलो, मैंने तो एक्सक्यूज मी, क्या कर रही हो? एसीपी झूठ बोल रही है। कहाँ है सर? Put your hand down। नहीं, मैंने कभी से झूठ बोला। आप देख रहे हैं किस तरह से बिहेव करी है मेरे साथ? ये कल भी मुझे अपने घर बुला रही। Now I feel thank God मैं इसके घर नहीं गई। She is lying, एसीपी हर वक्त मैं गलत नहीं हो सकती हूँ। सर, पिछले कुछ दिनों से न्यूयॉर्क वाली फ्लाइट से कोई शनाया रायचंद नहीं आई।
देखा ऑफिसर, मैंने कहा था ना कि मैं मुंबई से आई हूँ, न्यूयॉर्क से नहीं। सनाया से ऑब्सेस हो चुकी हो तुम निधि। मुझे रमन से बात करनी पड़ेगी, वही संभालेगा तुम्हें। लेके जाओ इन्हें। वॉच। अच्छा है, अब ये पागलपन की ओर बढ़ने लगी है, ठीक वैसे ही जैसे इशिता और रमन चाहते थे। अब मजा आएगा, अब ये बंदी जरूर मुंह खोलेगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।